बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे आहत चीमा की आमदन से जायद असासा जात की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने आहत चीमा की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालत का आहत चीमा को 10-10 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आहत चीमा की आमदन से जायद असासा जात की दरख्वास्त जमानत पर समात। लाहौर हाईकोर्ट ने आहत चीमा की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालत का आहत चीमा को 10-10 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। आहत चीमा की आमदन से जायद असासा जात की दरख्वास्त समात पर समात हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने आहत चीमा की दरख्वास्त समात मंजूर कर ली। अदालत का आहत चीमा को 10-10 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस असजद जुवैद गुराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने साबिक डीजी एलडीए आहत खान चीमा की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है और उन्हें 10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया है। 2 रुकनी बेंच के रूबरू आज आहत चीमा की दरख्वास्त जमानत पर समात हुई और आहत चीमा की जानब से अमजद परवेज एडवोकेट और आजम नजीर ताड पेश हुए, जबकि नैब की जानब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल बुखारी पेश हुए। अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने साबिक डीजी एलडीए आहत खान चीमा पर 58 करोड़ से ज़्यादा के आमदन से ज़्यादा असासा जात बनाने का रेफरेंस दायर किया और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने आमदन से ज़्यादा असासा जात बनाए हैं। अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाल देते हुए कहा कि आहत खान चीमा के रिश्तेदारों की जो जायदाद है वो भी आहत खान की ज़ाहिर की गई है और उन्हीं को अपने रिश्तेदारों की जायदाद का वारिस करार दिया गया है। मजीद इसमें यह भी कहा गया कि आहत खान चीमा जो है इनके खिलाफ नैब ने 2 रेफरेंस बनाए थे। एक आशियाना हाउसिंग स्कीम के हवाले से था और इसमें लाहौर हाईकोर्ट पहले ही जमानत ले चुकी है और जब लाहौर हाईकोर्ट ने आशियाना हाउसिंग स्कीम में आहत खान चीमा की जमानत मंजूर की थी तो हुक्म दिया था कि आहत खान चीमा का एहतसाब अदालत 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करे और हाईकोर्ट के इस हुक्म को 1 साल गुजर रहा है लेकिन अभी तक आहत खान चीमा का ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। मजीद अदालत को ये भी बताया गया कि अभी तक गवाहों के बयानात होने बाकी हैं और ट्रायल जो है वो भी तवालत पकड़ेगा। मजीद ये भी कहा गया कि आहत खान चीमा जो है वो 3 साल से गिरफ्तार हैं और उन्हें बिला जवाज गिरफ्तार किया गया है और कोई कानूनी जवाज नहीं बनता कि उन्हें इतने अरसे तक बगैर किसी सबूत के रखा जाए। मजीद उनका यह भी कहना था कि अभी एहतसाब अदालत में 70 से ज्यादा गवाहान के बयानात कलमबंद होने हैं और अदालत से इस्तदा की गई कि आहत खान चीमा की जमानत मंजूर की जाए, जबकि अदालत में जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब थे सैयद फैसल बुखारी उनका यह कहना था कि आहत खान चीमा के खिलाफ एक रेफरेंस जो 45 करोड़ का बनाया गया था और दूसरा रेफरेंस तरमीमी उनके खिलाफ अब 22 मिलियन का अब उसमें रेफरेंस दायर किया गया है। तो नैब का जो वकील है सैयद फैसल बुखारी वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। अदालत ने इस दरख्वास्त पे फैसला महफूज किया और कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया गया है और आहत खान चीमा जो कि गुज़श्ता 3 साल से गिरफ्तार हैं, नैब की जिन्हें गिरफ्तार किया था जेल में है, अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है और 10-10 लाख के मुचलकों की एवज उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया गया। चूँकि आहत खान चीमा जिन पे नैब ने 2 मुख्तलिफ रेफरेंस दायर किए थे, एक आशियाना हाउसिंग स्कीम का था उसमें पहले ही इनकी जमानत मंजूर हो चुकी है और आज लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आहत खान चीमा की जमानत मंजूर की है, जिसके बाद अब इम्कान है कि आहत खान चीमा को रिहा कर दिया जाएगा। अब लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस हुक्म का तहरीरी हुक्मनामा जारी करेगा और इसके बाद मुचलके जमा होने के बाद उसकी तस्दीक होगी और आहत खान चीमा को जिन्हें गिरफ्तार हुए 3 साल गुजर गए उनको रिहा कर दिया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने आहत चीमा की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। मलिक अशरफ में तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें करेंगे बुलेटिन में, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक। महंगाई से सताई आवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमत में 64 पैसे फी यूनिट इजाफे की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नेपरा ने फरवरी के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। मजीद तफसीलात जानेंगे अवेस कयानी से। जी अवेस।
जी देखें, ये नेफला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके मुताबिक 64 पैसे फी यूनिट जो है मजीद बिजली महंगी कर दी गई है और यकीनी तौर पर एक आवाम पर इजाफी बोझ है। 10 तकसीम कार कंपनियों में जो लेस्को है वो भी इसमें शामिल है, उनके साफी पर भी 4 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ जो है वो पड़ेगा। अप्रैल के महीने के बिलों में ही ये जो है पास ऑन किया जाएगा। यकीनी तौर पर एक बड़ा इजाफी बोझ है, लेकिन लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के साफी इससे मुस्तस्ना होंगे। ठीक है, अवैस कियानी हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब लेस्को ने रमज़ान मुबारक में सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए प्लान तैयार कर लिया है और लेस्को चीफ चौधरी अमीन की जानिब से बताया जा रहा है कि तमाम सर्कल्स और जोन्स में इस हवाले से कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे जो कि बिजली के तरीक़ेकार के हवाले से मॉनिटरिंग भी करेंगे। अपडेट्स देंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा क्या प्लान बनाया गया है? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर में बिला तत्तुल बिजली फ्राहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। कंपनी का जो ऑपरेशन विंग है उसको मुतहरिक किया गया है। इजाफी ट्रॉली ट्रांसफार्मर सब डिवीजन की सतह पर रखे गए हैं। अगर किसी जगह पर ट्रांसफार्मर डैमेज होता है और उसकी वजह से सप्लाई जो मुअत्तल होती है, ताकि उसको बर वक्त बहाल किया जा सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन। हम उनसे बात करते हैं कि शहरी और अफ्तार और बिलखसूस रमज़ान में किस तरह बिलातुल बिजली दी जा सकेगी। चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा, रमज़ान की आमद है, लेस्को एक बहुत बड़ी कंपनी है और लाहौर शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लाखों की तादाद में कंज्यूमर्स हैं। आपने क्या प्लान बनाया है, किस तरह सार्फिन को बिजली दी जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो रमज़ान मुबारक के हवाले से दो तरह से तैयारी होती है। एक प्री रमज़ान तैयारी होती है जो हमने पिछले साल को मद्देनज़र रखते हुए, जो हमारी शॉर्टफॉल था पिछले साल का, जो फीडर हमारे फ्रीक्वेंट बंद होते थे, जहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट थी, वो सारी हमने रिमूव की हैं। जो ट्रांसफार्मर ख़राब थे वो बदल दिए, जहाँ पे कम कैपेसिटी के थे वो कैपेसिटी उनकी इन्हांस कर दी और ट्राली जो थी वो स्पेयर कर ली, मज़ीद ट्रांसफार्मर ख़रीद के हमने रख ली। ये थी हमारी प्री रमज़ान तैयारी जो हमने वो कर ली है। और रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की कोई शॉर्टेज नहीं है और हम बिला तअत्तल जो है हर कंज्यूमर को हर सारों को सप्लाई इंशाल्लाह मुहैया करेंगे। हमारी इंडस्ट्री भी चलती रहेगी, कमर्शियल भी, घरेलू भी, और शहरी अफ्तारी के वक्त ख़ास तौर पे हमने स्टाफ की ड्यूटी लगाई हुई है। शहर के वक्त भी हमारे कंट्रोल रूम हमारे हेडक्वार्टर में भी होंगे, सर्कल लेवल पे होंगे, डिवीजन लेवल पे भी होंगे। और इंशाल्लाह ताला लोगों को हमने जिस तरह से अपने टेलीफोन बताए हुए हैं, कहीं किसी को कोई भी शिकायत हो फौरी तौर पे वहाँ बता सकता है। ऑफिसर सारे ऑन ड्यूटी होंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे लेस्को चीफ। जिस तरह उन्होंने बताया है कि रमज़ान मुबारक के लिए तमाम तर जो इंतजामात हैं उनको हतमी शक्ल दी गई है। बिलखसूस सब डिवीजन के लेवल पर जो इंतजामात हैं उनको इस हवाले से आगाह किया गया है कि वहाँ कंट्रोल रूम कायम किया जाए और लाइन स्टाफ को अलर्ट किया जाए ताकि बिलखसूस शहरी तारीक़ोक़ात में और उसके साथ साथ जो नमाज तरावी का वक्त होगा इसमें बिला तअत्तुल बिजली फ्राहम की जा सके। दूसरी जानिब उनका यह कहना है कि ना सिर्फ घरेलू और कमर्शियल बल्कि उसके साथ साथ सनत को भी बिला तअत्तुल बिजली की फ्राहमी जारी रहेगी। रमज़ान मुबारक में बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। शाहिद सिप्रा अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहें सिटी पॉइंट। नाज़रीन, आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने हॉल रोड पर पहला फ्री मास्क कैंप लगा दिया। कैंप का दौरा भी किया और ताजिर रहनुमा बाबर महमूद का शुक्रिया अदा किया, जबकि शहरियों में मास्क तकसीम किए। कमिश्नर कहते हैं कैंप्स गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद से। जी राव, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कैप्टन रिटायर्ड उस्मान की हिदायत पर लाहौर शहर में 20 ऐसे मकामात हैं जहां पर फ्री मास्क तकसीम करने के हवाले से कैंप्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पहले कैंप का इनॉग्रेशन भी किया गया है और ये कैंप हाल रोड जो ताजर कम्युनिटी है जिसमें सदर अल खिदमत ग्रुप बाबर महमूद की जानिब से ये कैंप में मास्क फराहम किए गए हैं। बात करेंगे कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब बताएंगे कि रिट नज़र आना शुरू हुई, इसकी कोई टाइम लिमिट है, कब तक ये कैंप्स रहेंगे? देखिए जी, हमारा तो ये ख्याल है कि जब तक कोविड है तब तक सब लोगों को मास्क पहनना पड़ेगा और ये सूरत हाल जो है वो एहतियात पे अमल करके ही बहरहाल हम इस सूरत हाल से बाहर निकल सकते हैं। तो कोई लिमिट नहीं है। असल जो कंप्लायंस हम सख्ती करवा रहे हैं उस सख्ती के नतीजे में हम चाह रहे हैं कि जिन लोगों को ज़रूरत है वो यहाँ से बेशक मास्क ले लें, लेकिन शहर में बगैर मास्क के, घर से बाहर बगैर मास्क के ना फिरे।
सर दूसरे जो कैंप्स हैं यहाँ पर तो हाल रोड की जो ताजर कम्युनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, सपोर्ट करेगी, और दूसरे जो कैंप्स हैं उसमें मास्क आएंगे कहाँ से? जी, हमें हुकूमत पंजाब मास्क प्रोवाइड कर रही है और ये मास्क हमें हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा और वो हमारे पास अवेलेबल भी हैं। इंशाल्लाह ताला मास्क में कमी नहीं आने देंगे। जैसे हमने ये कैंपेन स्टार्ट की है, बहुत सारे मुखैर हज़रात ने हमें खुद से पैगामात दिए हैं कि आप हमसे मास्क लेके यहाँ पे तकसीम करें, तो हमें मास्क की इंशाल्लाह ताला कमी नहीं आएगी, बशर्ते कि लोग इस मास्क को पहनने के लिए इस्तेमाल करें और इसको मिसयूज़ ना करें। मास्क को मिसयूज़ ना करें, पहने तो कमी नहीं आएगी, ये इस यकीन दहानी कराए थे। बाबा साहब बताएंगे आप इस कैंप में कितने मास्क का आपने हदफ मुकर्रर किया कि इस कैंप में फराहम करेंगे? ये आज पहले दिन हमने 10,000 मास्क दिया है इंशाल्लाह ताला। रोजाना की बुनियादी जितनी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह ताला मास्क यहाँ से ख़त्म नहीं होगा। जब तक कैंप रहेगा हम कोशिश करेंगे कि लोगों को मास्क देते रहें ताकि बगैर मास्क के हमारी मार्केटों में या रोडों पे कोई घूमे मत। अच्छा बाबा साहब, आपकी मार्केट में SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कितने आप पुरज़्म है कि 100% अमल दरामद कराएंगे? देखें जी, सबसे अहम बात एक तो कमिश्नर साहब का जो रवैया है, संजीदगी, वो देखकर तो पूरे शहर पे असर हुआ है। अब ताजर हजरात इस पोजीशन में नहीं है कि कारोबार बंद कर सकें। अगर कारोबार करना है तो फिर मास्क पहनना पड़ेगा। इसी में सबकी भलाई है। इसी में सबकी भलाई है, ये वो पैगाम है जो इसको आम करने की जरूरत है। बड़े बड़े जो फ्लेक्सीज हैं वो भी लगाए गए हैं बाबर महमूद की जानिब से कि मास्क पहने, SOPs पर अमल दरामद करें और अपने कारोबार को भी जारी रखें। जी दिलशाद हमें तफसीलात साझा कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आम खबर शामिल करेंगे। आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र पंजाब पुलिस की जानिब से नया प्लान तश्कील दिया गया है। नई पॉलिसी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नई पॉलिसी के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि पुलिस का अमला 50% दफ्तर से काम करेगा, जबकि बाकी मानदा स्टाफ घर से जिम्मेदारियां सरअंजाम देगा। मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करार दिया गया है, जबकि बताया ये जा रहा है कि अहकामात का नफाज 12 अप्रैल तक रहेगा और मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। हाथों पर दस्ताने पहनना भी ज़रूरी होगा। दफातर में काम करने वाला अमला हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करेगा। पंजाब पुलिस ने नई पॉलिसी जारी की है। पुलिस के दफातर में 50% स्टाफ काम करेगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बाकी अमला घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियां अदा करेगा। दफातर में काम करने वाला अमला हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करेगा। मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा और हाथों पर दस्ताने पहनना भी ज़रूरी करार दिया गया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र ये फैसला किया गया है और बताया ये जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने नई पॉलिसी तरतीब दी है। नई पॉलिसी का इतलाक 12 अप्रैल तक होगा, ये बताया जा रहा है और पुलिस के दफातर में 50% स्टाफ काम करेगा, जबकि बाकी अमला घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देगा। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताते चलिए अब ना ही कतार में खड़ा होना पड़ेगा और ना ही करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि किसानों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत ने अहसन इकदाम उठाया है और कोरोना के पेश नज़र किसान घर बैठे भी बारदाना की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा। ना ही कितार और ना ही इंतजार, पंजाब हुकूमत की जानिब से किसानों की सहूलत के पेश नज़र ऐसा इकदाम जो है वो किया गया है और ये फैसला किया गया है कि जो किसान है वो गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान अपना जो बारदाना वसूल करेंगे उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। इसी हवाले से PITV के ताउन से जो है वो पंजाब हुकूमत ने बारदाना रजिस्ट्रेशन ऐप जो है ये कायम कर लिया और इस ऐप के ज़रिए जो है वो किसान अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और अपना नाम का इंदराज करके बारदाना की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, जिसके लिए जो मुख्तलिफ तहसील सतह पर गंदम खरीदारी मराकज़ बनाए गए हैं वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने और लंबी कतारों में लगने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ज़रिए ही जो बारदाना उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकेगी और मुकर्रर वक्त पर जाकर किसान जो है वो गंदम खरीदारी मराकज़ से अपना बारदाना वसूल कर सके। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। तफसीलात साझा कर रहे थे। चेयरमैन पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड का ओहदा शटल कॉक बन गया है। अदील हाशमी से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेकर गुमनाम कारकुन गुलजमान को सौंप दिया गया है, जबकि चेयरमैन पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड का ओहदा शटल कॉक बन गया। अदील हाशमी से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन मदनी, बताएगा वजूहात क्या इस्तीफ़ा लेने की?
जी बिल्कुल, पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन थे अदाकार अदील हाशमी, जिनसे जो है वो इस्तीफा ले लिया गया है और एक गुमनाम कारकुन गुलजुमान खान को जो है वो अपना इस पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड का जो चेयरमैन है वो बना दिया गया। लेकिन जराये का इस हवाले से कहना है कि वासे चौधरी जो मारूफ अदाकार भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, मेज़बान भी हैं, वो भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं और इस्लामाबाद की एक आला शख्सियत से जो है वो अहकामात लेने के बाद जो है वो वासे चौधरी भी पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनने के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो अदील हाशमी को जबरदस्ती उनसे इस्तीफा लेकर गुलजुमान नाम के बंदे को, जिनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, इवन यहाँ तक कि शोबिज इंडस्ट्री से भी कोई ताल्लुक नहीं है, उनको जो है वो पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है और उसका बाकायदा तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। जी ठीक है, ज़ैन मदनी हुसैनी हमें तमाम तर सूरत हाल से आकर रहे थे, ज़बरदस्ती इस्तीफा लिया गया है। बहुत शुक्रिया ज़ैन मदनी हुसैनी। इसी के साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। इसके अलावा हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखते रहें सिटी फॉर।